डॉक्टर बेटी जो थी उसके साथ कुछ दरिंदों ने बहुत दुर्व्यवहार किया। वो उसके साथ गैंग रेप किया गया। हम ये पूछना चाहते हैं आप लोगों से कि कब तक हम लोग ऐसे ही डरती रहेंगी, घबराती रहेंगी। हम लोग रंगोली इसलिए बनाए कि हमारे सोसाइटी में बहुत दरिंदे भरे हुए हैं जो हमारे घर में हम लोग को, हमारी बेटियों को, जितने भी हैं सबको नोच नोच कर खा रहे हैं। कब तक हम सबको ये सब सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। पूरा देश रोशनी में सराबोर है। हर तरफ खुशियां बिखरी पड़ी हैं और रोशनी के इस पावन पर्व पर बेटियों ने देश के सामने बड़ा सवाल उठाया है। सवाल अपनी सुरक्षा का, सवाल अपनी आजादी का और सवाल बेफिक्र और बेखौफ होकर जीने का। सवाल कोलकाता में हैवानियत का शिकार डॉक्टर बेटिया को इंसाफ का। त्योहार का मौका है, इसलिए बिहार के नवादा जिले के एक स्कूल की बेटियों ने रंगोली के जरिए ही अपना दर्द बयां किया है। इसी रंगोली में उन्होंने कोलकाता रेप कांड की पीड़िता को भी याद किया, रंगोली बनाकर आम लोगों को संदेश दिया। कोलकाता रेप कांड के खिलाफ रंगोली बनाने वाली छात्राओं ने कहा कि बेटियां सफल तो हो जाती हैं लेकिन सुरक्षित नहीं रह पाती। आज हम लोग इस रंगोली के जरिए लोगों के पास यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि एक लड़की पढ़ लिख कर सफल तो बन जाती है लेकिन सुरक्षित नहीं बन पाती। उसके माता पिता उसे बहुत सारे उम्मीदों से उसके सपने को पूरा करते हैं, पर हमारे देश के कुछ दरिंदे उनके साथ अत्याचार करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। आज जनरेशन बहुत बदला है लेकिन लोगों का सोच नहीं बदला, बल्कि उससे और घटिया हो गया है। आज कोलकाता की एक डॉक्टर बेटी जो थी उसके साथ कुछ दरिंदों ने बहुत दुर्व्यवहार किया। वो उसके साथ गैंग रेप किया गया और उसे मार भी दिया गया। आज वो सेफ नहीं है। अभी सारे लोगों के मुंह पर ये जवाब है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर बेटी तो बच ही नहीं रही है, तो बेटी को पढ़ाएं क्यों? इस सोसाइटी को मैसेज देना चाहते हैं कि आज भी लड़कियां सुरक्षित नहीं है। कहीं भी बाहर आने जाने से पहले वो सोचती हैं कि हम घर सुरक्षित लौट पाएंगे भी या नहीं। हम ये पूछना चाहते हैं आप लोगों से कि कब तक हम लोग ऐसे ही डरती रहेंगी, घबराती रहेंगी। हम स्कूल में, घर में, फ्रेंड्स के यहाँ, सबके यहाँ रंगोलियां बनाते हैं। सबको ये मैसेज देना चाहते हैं कि अब ये दरिंदगी खत्म करनी होगी। देश की बेटियों ने देश से सवाल किया है कि जब बेटियां महफूज ही नहीं हैं तो उन्हें पढ़ाएं किस लिए, उन्हें बढ़ाएं किस लिए। वहीं एक और बेटिया ने कहा, माँ सीता भगवान राम के साथ वनवास के बाद साथ लौटी थी, पर आज सोसाइटी में दरिंदे भरे हुए हैं तो फिर कैसी खुशियां, कैसी दिवाली। दीपावली खुशियों का त्योहार हम लोग रंगोली इसलिए बनाए हैं क्योंकि सीता माँ यहाँ आई थी, राम जी के साथ 14 साल वनवास का पूरा करके यहाँ आई थी। घी का दिया जला था, पूरा अयोध्या में खुशियां छा गई थी। लेकिन हम लोग इस पर्पज से इस बार रंगोली नहीं बनाए हैं। हम लोग रंगोली इसलिए बनाए कि हमारे सोसाइटी में बहुत दरिंदे भरे हुए हैं जो हमारे घर में हम लोग को, हमारी बेटियों को, जितने भी हैं सबको नोच नोच कर खा रहे हैं। ऐसा अगर हम लोग थीम इसलिए बनाए हैं कि इसे सबको भावुकता जो होता है मैसेज सबको मिले कि ऐसे लड़के, मतलब ऐसे लड़के जो हैं सब लड़की को अपने बहन की नजरों से देखें, किसी पे गंदी नजर न डाल सकें। एक लड़की जो अपने आप को काफी कमजोर समझ रही है, सबसे छोटा समझ रही है और डरी हुई है और उस स्टेज पे है कि कहीं अपने आप को एक दिन खत्म कर देगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिवाली जो फेस्टिवल है हम लोग खुशी के लिए बनाते हैं, अपनों के साथ बनाते हैं और श्री राम के याद में बनाते हैं। जैसा कि 14 साल वनवास करके वो लौटे थे अपने अयोध्या और उनके परिवार, गांव के लोग उनकी खुशी के लिए, उनकी याद के लिए दिए जलाए थे, उनकी पसंदीदा पकवान बनाए थे, कितनी ढेरों सारी तैयारी थी। उस समय का दिवाली और आज समय के दिवाली में बहुत अंतर हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि आज के समय में जो दिवाली है वो अंधेरा इतना छा चुका है कि वो अंधेरा हर औरत, हर बच्ची, हर बूढ़ी औरत पे असर कर रहा है। देश की इन बेटियों ने जो सवाल उठाए हैं वो 140 करोड़ की आबादी वाले देश की आधी आबादी का सवाल है। सवाल उनके सम्मान से जीने का, सवाल उनकी सुरक्षा का, सवाल उनके जिंदा रहने का है, जिस पर जिम्मेदारों को, समाज के ठेकेदारों को और परिवारों को गंभीरता से सोचने और सोचकर जवाब देने की जरूरत है। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।